सभी को नमस्कार। और आज हम फिर से हैं स्मृति वन में। आज हमारे हरेला अभियान का 26वां दिन है और ये सब जो हमारे पेड़ बचे हुए थे जो लगाने थे, आज सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में संजीव जी भी उपस्थित हैं जो पत्रकार के रूप में कार्य करते हैं और आज उन्होंने अपनी पिताजी की स्मृति ये आंवले का पेड़ लगाया है इस धरती को हरा भरा बनाने में और अपनी यादों को अपने जीवन में रखने के लिए कि हम हमेशा इनको एक स्मृति के तौर पर हम इनको देखते रहें और यहाँ पर आकर के हम इस पेड़ को देखें। और मैं चाहूँगी कि आप ने ये पेड़ किस सोच से लगाया है और क्या आप अनुभव करते हैं धात के बारे में, स्मृति वन के बारे में, तो आप अपने अनुभव बताइए। धन्यवाद मैडम। जैसे कि मैंने आज अपने ये एक पौधा यहाँ पर पौधारोपण किया है अपने स्वर्गीय पिताजी श्री सोनलाल जी खंडवाल जी की स्मृति में। तो ये पौधारोपण किया है और पिताजी का आशीर्वाद हम सबके साथ रहा। हम सभी लोग अपने जीवन में अपनी रोजी रोटी सम्मानपूर्वक ढंग से कमा रहे हैं और ये अब पिताजी की स्मृति में मैंने एक पौधारोपण किया है। ये जब फल देगा तो इस धरती के जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उन सभी को ये पौधा किसी न किसी रूप में आश्रय देगा। इस भावना के साथ मैंने ये पौधारोपण किया है और मैं एक थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा कि हम जिस संस्कृति से आते हैं वहाँ ये समुदाय को पौधा दान करने की एक परंपरा रही है। मैं इस बार अपने गांव गया था तो हम बचपन गांव में बीता है तो हमने देखा है कि वहाँ बड़े बड़े आम के पेड़ होते थे जो गांव के बच्चे उस आम के पेड़ से कई कई पीढ़ियों ने उस आम के पेड़ों से फल लिए हैं। लेकिन पुराने पेड़ अब खत्म हो गए हैं और नए पेड़ उस रूप में लग नहीं रहे, क्योंकि एक तो हमारे गांव में पलायन तो हो ही गया है, लोग हैं नहीं। दूसरी बात कि शायद वो जो सामुदायिकता की बात है वो भी कहीं कुछ मिसिंग हुई है। तो ये एक तरह से पौधा दान है अपने समुदाय को कि हम पौधा लगाएं और फिर वो कई पीढ़ियों तक वो पौधा हमारे समाज को उसके रूप में फल देगा। तो हम अपने घरों में नहीं लगा रहे हैं, ये एक सार्वजनिक जगह पे लगा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आकर, ये आंवला मैंने आज लगाया तो आंवले के फल ले सकता है या कोई भी, मतलब एक तरह से समुदाय का एक तरह से दान करना हुआ। तो ये परंपरा मेरे ख्याल से आगे रहनी चाहिए और धात ने इसको एक हरेला के जरिए एक सामुदायिकता से जोड़ा है। मैं धात की जितनी इस बात के लेकर प्रशंसा कर सकूं उतनी कम होगी। धन्यवाद। तो धन्यवाद संजीव जी। आपने ये जो पौधा लगाया है, हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम इस पौधे को पेड़ बनाकर आपको दिखाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये पेड़ बनेगा और अवश्य ही फल देगा जो सबके लिए लाभकारी होंगे। और साथ ही सबसे एक अपील भी करना चाहेंगे कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी, हम चाहते हैं कि आप हरेला पर और इस सावन के महीने में एक पौधा जरूर लगाएं और उस पौधे को पेड़ बनाने का एक संकल्प लें। इस धरती को हरा भरा बनाने में हमारा सहयोग करें। और यदि आपके पास जगह नहीं है, आप चाहते हैं कि हम पेड़ तो हमें लगाना है लेकिन हमारे पास स्थान नहीं है, तो आप धात संस्था से कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी पर हमारे नंबर दिए गए हैं। आप हमारे किसी भी साथी से संपर्क कर सकते हैं और मात्र 100 रुपये मासिक या 1200 रुपये वार्षिक दे करके आप एक पौधे का सहयोग कर सकते हैं और इस धरती पर हरियाली लाने के लिए हमारा सहयोग कर सकते हैं और इस धरती का आभार प्रकट कर सकें। धन्यवाद।